नमस्कार, एस टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं मैं मीना बेकरी राजाजीपुरम में मौजूद हूँ और यहाँ इस वक्त हम डॉक्टर सहाय जो कि समाज सेवक हैं, डॉक्टर भी हैं, पेशे से चिकित्सक हैं, हम आज इनसे मिलेंगे और इनसे बात करेंगे। ये समाज सेवा करते रहते हैं, तो आज हम डॉक्टर सहाय से आप सबको मिलाते हैं और बात करते हैं कि अपने जिस तरीके से चिकित्सा के साथ साथ वो समाज सेवा किस तरीके से करते हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। डॉक्टर साहब सामने बैठे हुए और यहाँ पर देखिए ये समाज सेवक हैं। डॉक्टर अखिल साहब के पास मैं पहुँच गया हूँ। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से आप पेशे से चिकित्सक हैं और साथ में आप समाज सेवा भी करते रहते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं, जो हमारे दर्शक हैं वो भी जानना चाहते हैं कि अपने जो व्यस्तता से आप कैसे समय निकाल पाते हैं और कैसे आप समाज सेवा कर पाते हैं। देखिए, समाज सेवा तो है, हम आज से नहीं कर रहे हैं, आप लोग तो बहुत पुराने। हम 2001 से कुष्ठ रोग आश्रम आलमबाग में था, परिकल्प नगर तक था, बना था। वो बाद में मायावती सरकार में वो हटा के दूसरी और बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। वहाँ पर आज भी कुष्ठ रोग आश्रम अंदर है। वहाँ पर हम बहुत समय से जाते रहे और काफ़ी समाज सेवा हम करते रहे इसी बहाने। और हम यहाँ के ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट भी हैं, मीना बेकरी व्यापार मंडल राजाजीपुरम के। इसके जरिए भी नगर निगम के थ्रू, माननीय नगर निगम आयुक्त के थ्रू हम तमाम काम करा देते हैं, कराते रहते हैं लोगों को, जनता के। और हम अपने उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी, जो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, आला कमान पुलिस आयुक्त साहब हैं लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब हैं, इन लोग के थ्रू भी, इन लोग की मदद से हम काफ़ी काम लोगों की मदद करा देते हैं, पुलिस की भी। और यहाँ की सफाई है, नालियों की सफाई है, यहाँ पे कूड़ा ना इकट्ठा हो, समरसेबिल कैसा ठीक चल रहा है कि नहीं, हैंडपम्प वगैरह तो अब सामान हट गया हैंडपम्प का। बाकी ये सब भी काम हम लोगों की, रोगियों की मदद तो हम चिकित्सक के रूप में करते रहते हैं। और प्रेजेंट टाइम में एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, महाराजा अग्रसेन धार्मिक चिकित्सालय, उसमें भी हम एज ए चिकित्सक ही हैं वहाँ पर। और बहुत ही 20 रुपए में 3 दिन की दवा देते हैं। और पूरा अग्रवाल समाज मेरे साथ है। और तमाम गुरुद्वारों में भी हमने सेवा की है। पहले भी हम गुरुद्वारे में, राजाजीपुर में गोल चौराहे पे गुरुद्वारा दशमेश सिंह साहिब, तो उसमें भी सेवा करते रहते थे। तो ये मेरे स्वभाव में है और ये हम करते रहते हैं। लेकिन इसी समाज सेवा करते करते हमारा मकान यहाँ बगल में लेबर कॉलोनी में 8/2 में है, बिल्कुल बगल में मेरी क्लिनिक से। और हमने यही सोच के ले लिया था, क्लिनिक के बगल में आते जाते रहेंगे। लेकिन जब से मकान लिया, हमारे एक पड़ोसी हैं प्रेम खन्ना, उनका नाम प्रेम तो आज हमें पता चला, हमें तो पता नहीं था। उनका पुत्र है चेतन खन्ना, उनकी बहू है मोना, वो भी हमें कंफर्म नाम नहीं मालूम हो, तो आपको बाद में बताएंगे, उनकी पत्नी है। ये चारों मेरे ऊपर पता नहीं क्या है, हर समय हम लोग को परेशान, पूरे परिवार को परेशान करते रहे। कभी बच्चे को अगर मेरी वाइफ डांटेंगे, कुछ जोर से, जरा धीरे से बोल दी या जोर से बोल दी, और तो 20 मकान छोड़ के सब लोग आ जाएंगे, दबाव बनाने लगते हैं एक तरह से। पता नहीं इनकी क्या नियत है, क्या थी। अगर कोई कूड़ा, जरा तो चले आ रहे हैं, सुबह कूड़ा कैसे फेंक दिया। आए दिन कोरोना पीरियड में अगर मेरे पास मरीज भर्ती था, मरीज कैसे भर्ती कर लिया। फिर मैंने इसकी थाना में शिकायत की, उस समय इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने बड़ी मदद की मेरी। आए दिन ये सब हमें डिस्टर्बेंस पैदा करते रहते थे। और समाज सेवा से इनको क्या थी, मेरे प्रति क्या दुर्भावना थी, हम नहीं समझ पाते। हम तो बड़े अहिंसात्मक आदमी रहे शुरू से। उनको कई बार हम अवॉइड करते रहे, कई बार उनको हम क्षमा करते रहे। एक बार मेरे लिए पुलिस बुला ली, लेकिन पुलिस भी क्या, सब जान पे सभी लोग होते हैं, वो अपने कह सुन के इनको इन्हीं लोग को समझा के वहां से चले गए। अभी किसी ने इनको एक लेटर भेज दिया, प्रभात पांडे के नाम से लेटर भेज दिया प्रेम खन्ना, उनके परिवार को, उनके परिवार के लिए। और वो लेटर प्रभात पांडे जिस आदमी ने लिखा, मैं गया वहां पर, हमको नहीं मिला। और वो लेटर मेरे पास भी डिस्पैच हुआ, उसकी मेरे पास रिसीट है, बाकायदा लेटर की लिफाफा है मेरे पास, उसकी छाया प्रति है, और लेटर भी, पत्र भी, जिसका जिक्र मैं सबसे कर चुका हूँ। उस लेटर की भाषा इतनी खराब थी कि मुझे बड़ा, उस लेटर को पढ़ के मैंने बेड के नीचे, मैंने अपने पास पैड के नीचे रख लिया लेटर। मैंने कभी इनसे जिक्र, जबकि इनका नंबर, इन पड़ोसियों का, चेतन खन्ना का नंबर है मेरे पास। अच्छा, इनके घर हम जाते थे, इनके मरीज को, इनकी वाइफ को मैं देखता था, ये कानपुर से फोन करते थे, मैं इनकी वाइफ को देखता था। ये कहते थे डॉक्टर साहब फीस की चिंता, हमने कोई बात नहीं, फीस नहीं, जैसे आपकी वाइफ है वैसे वो हमारी भाभी, फीस की कोई चिंता है। इनके चेतन खन्ना के पिताजी बीमार पड़े, प्रेम खन्ना बहुत जबरदस्त बीमार पड़े, कोई डॉक्टर, हमको बुलाया, मैं 2 मिनट में इनके घर के अंदर चला गया, तुरंत हमने इलाज किया। वो तो एडमिट था, फिर भी मैंने अपने एडमिट वाला केस था, मैंने अपने रिस्क पे किया।
कई बार मैं इनके घर में ट्रीटमेंट करता, फीस मिली नहीं मिली मैं अवॉइड करता रहा, उसके बावजूद भी इनका व्यवहार मेरे साथ कभी ठीक नहीं रहा। पता नहीं इनके अंदर क्या इनकी मनोदशा है, या डिप्रेस्ड हैं, या जो भी इनकी मनोदशा इनके अंदर दिमाग में चलती है हम नहीं जानते पूरे परिवार की। आखिर में क्या हुआ, करीब 1 महीना पहले एक मेरे पास इन्होंने नोटिस भेजी। उस नोटिस का मैंने नोटिस है मेरे पास, मैं नोटिस भी अभी आपको दिखाऊंगा। वो नोटिस भेजी और उसमें बताया कि आपने इस नाम से लेटर भेजा, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मौजूद है और ये मौजूद है, अब वो मौजूद है जीपीएस। मैं जब पत्रकार हूँ, मैं भी पत्रकार रहा हूँ, मैं आप लोग से भी बहुत पहले का, आप भी बहुत पहले के पत्रकारों में रहा हूँ। अक्सर मैं जाता हूँ तमाम पोस्ट ऑफिस, तमाम जगह मैं डीएवीपी के चक्कर में, पेपर के हजारों जगह जाता रहता हूँ। तो आपने लेटर भेजा, ये किया वो किया, तमाम अनर्गल और आरोप लगा के कोई वकील साहब है बिंदुसार आचार्य करके वृंदावन कॉलोनी लखनऊ में, उनके जरिए हमको एक नोटिस भेजी, हमको दबाव बनाने के लिए कि हमने थोड़े दिन नोटिस पढ़ी रही न कि फिर मैं ऑल्सो लॉ ग्रेजुएट, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। मैंने अपने तमाम मेरे साथ के लोग हैं, तमाम मेरे मित्र, उन्होंने कहा ठीक है आप इनका जवाब दे दीजिए, फिर देखा जाए। फिर हमने 5-6 वकीलों ने, उसमें नागेंद्र मोहन जी सीनियर कंसल्टेंट, नागेंद्र श्रीवास्तव जी बहुत सीनियर वकील हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत सीनियर कंसल्टेंट है, क्रिमिनल के केस देखते, बहुत बड़े बड़े केस उनके पास, पूरे भारतवर्ष से केस आते हैं उनके पास, बहुत बड़े वकील हैं। ममता सिंह एडवोकेट हैं, बहुत बड़े एडवोकेट है हाई कोर्ट, उनके बाद भी पूरे उत्तर भारत से केस आते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश से केस आते हैं। हमारे छोटे भाई विशाल श्रीवास्तव एडवोकेट हैं, वो भी सीबीआई के भी वकील हैं, उनके बाद भी बहुत अच्छे केस। अरुण खरे जी बहुत अच्छे जाने माने वकील हैं, इन सब से चर्चा की। इन लोगों ने एक लेटर, हमें अरुण खरे जी ने एक लेटर तैयार किया, सब वकीलों से मशवरा। अरुण खरे जी बहुत अच्छे व्यवहार कुशल, बहुत अच्छा वकालत के समाज में और हर समाज में उनकी बहुत, सभी वकीलों की बड़ी इज्जत है। उन्होंने हमको एक नोटिस तैयार की, नोटिस तैयार करके फिर मैंने 3-4 वकीलों के तो उसको भेजी है। अब वो नोटिस का जवाब दें, उसके बाद अगर ये नोटिस का जवाब देते नहीं देते तो मैं इनके खिलाफ एक वाद प्रस्तुत करूंगा। फिर मेरा कहने का मतलब यह है कि इनको क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत, हमें कुछ नहीं मालूम। शुरू से ये अप्रत्यक्ष रूप से पीछे से शिकायत करते रहे। कई लोगों ने कई पड़ोसी ने हमसे शिकायत की। एक है वहां पे फीमेल ने, वो महिला है, उन्होंने शिकायत की प्रेम खन्ना सबको इकट्ठा करते। कई बार उन्होंने मेरी वाइफ से बात, उन्होंने कहा प्रेम खन्ना ने सबको इकट्ठा किया। हमको तो इनका नाम भी नहीं पता था। और उसके लिए इनकी पत्नी के लिए चेतन खन्ना है, मेरे मित्रों, मेरे उनकी पत्नी के लिए उसमें अनर्गल है। मुझे तो उनकी पत्नी का नाम भी नहीं पता था, आज तक नहीं पता, तो उसी के जरिए मुझे नाम पता चला है। उसके अनर्गल मुझे तो मतलब लेटर भी नहीं पढ़ना चाहिए, तो वो ऐसा था, मैंने दोबारा उसको पढ़ा नहीं। और इन्होंने उसमें जिक्र किया, वो लेटर कई लोगों को लिखा गया है, और वो लेटर इन्होंने खुद जानबूझ के वो लेटर लिखा है ताकि मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा कम हो। और उस लेटर को हमको भी डिस्पैच किया ताकि लोगों को ये शक ना हो, क्योंकि बहुत बड़े राजनीतिक है, बहुत बड़े ये माफिया टाइप के हैं, गुंडे टाइप के दबंग हैं ये लोग सब। मैं सीधा साधा एक डॉक्टर हूँ, नॉर्मल से अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, अपने अहिंसा में प्रवृत्त का आदमी हूँ, और अपने चैरिटेबल करता हूँ। सभी मरीजों को देखा हूँ, मेरे पास 30 रुपए के मरीज भी आते हैं, मेरी फीस है, मेरी क्वालिफिकेशन फीस वाले भी मरीज आते हैं, सभी कुछ देखते हैं। इन्होंने वो लेटर हमको भी डिस्पैच किया ताकि किसी को शक ना हो कि लेटर इन्होंने लिखा। वो लेटर इन्होंने लिखा है, और उन्होंने प्रभात पांडे का एक फर्जी नाम तैयार किया, तथाकथित नाम तैयार किया, तथाकथित लैंग्वेज डाली। उस लेटर को हमको भी इन्होंने इशू किया है। उसी पे मेरी हमसे लड़ाई शुरू हुई। हम तो चाहते हैं लड़ें, खुल के लड़े, मैं लड़ने को तैयार हूं इनसे। हमने चेतन के पर्सनल व्हाट्सएप पे अच्छी बातें लिख के भेजी हैं, तब भी उन्होंने सोचा कि ये जो हमको लिख रहे हैं या इनकी ये कमजोरी है। शुरू से अगर हम इनको अवॉइड करते रहे, उसको मेरी कमजोरी मानते रहे। अब इनसे हर तरह से हम लड़ाई करने खुल के मैदान में हम तत्पर हैं। और मैं कल माननीय पुलिस आयुक्त साहब से मिलूंगा, पुलिस अधिकारी से मिलूंगा, इनकी पूरी कंप्लेन दूंगा। मेरे साथ पूरा वकील समाज तैयार है, मेरे साथ बहुत अच्छे वकील तैयार हैं, मेरे साथ पत्रकार बंधु है, मेरे साथ व्यापारी गण है, सर्व समाज मेरे साथ है। अब मैं इनको जवाब देने के लिए तत्पर हूं, और मैं आपके माध्यम से इनको कहना चाहता हूं कि अब इनकी जितनी इच्छा हो ये लड़ाई करें, जिस रूप में चाहें उस रूप में लड़ाई करें। मेरी पत्नी के नाम इन्होंने किया है, तो अब आपने पारिवारिक लड़ाई शुरू की है, और इनको ये नहीं पता है कि पड़ोसी खूब मजा लेते हैं। अगर हम और आप लड़ेंगे तो पड़ोसी खूब मजा लेंगे। तमाम पड़ोसी आपसे कहेंगे डॉक्टर साहब बुरे हैं, डॉक्टर साहब ये हैं, आपकी हाँ करेंगे। तमाम पड़ोसी हमसे यहाँ के कहते हैं कि चेतन बुरे हैं, उनके पिता बुरे हैं, उनके पिता का नाम इनके पड़ोसी ने खोला हमको कि प्रेम खन्ना ने सबको भेजा, तो इनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा। खैर मैं इनको जगा नहीं सकता हूँ, जगह आदमी उसको सकता है जो जगना चाहे, जो बुद्धिमान हो उसको आदमी सचेत कर सकता है। आप भी लड़िए, हम भी लड़े, पड़ोसी मजा ले, समाज मजा ले, और लड़ते रहिए, जितनी इच्छा हो उतनी लड़िए, और हम लड़ने के लिए आपसे पूरी तरह तैयार हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि जो खन्ना जी हैं उन्होंने आपको लगातार आपके पीछे लगे रहे, तो आखिरकार क्या कारण हो सकता है? आज तक मैं समझ ही नहीं पाया क्या कारण हुआ, आज तक मैं समझ ही नहीं पाया क्या कारण रहा कि हमेशा हमसे ये लड़ाई करते रहे, अप्रत्यक्ष रूप से लड़ाई करते, कभी सामने से लड़ाई करते रहे, कभी
प्रेम खन्ना के पुत्र चेतन खन्ना का पापा आपको पार्क में बुला रहे। मैंने कहा मैं थक गया हूं, मैं डॉक्टर, मैं कहाँ पार्क, उनको जरूरत आके यहाँ बात करें। जब मैं इनसे मिलने गया इन्होंने ग्रुप बना के मेरी बेइज्जती की, लेकिन मैंने अवॉइड कर दिया इसको। मैं डॉक्टर था, मैंने अवॉइड कर दिया। और इनको क्या इनके पड़ोसी समझाते, हमको क्या इनके पड़ोसी समझाते हैं। तो बैठ के बात की जाए, बैठ के बात है, तमाम लोग हंसी का पात्र, हम लोग हंसी का पात्र बने। जो भी हो, इनको समझ में आए या ना आए, अब हम इनसे, कई लोगों ने हमको समझाया है, कई लोगों ने अच्छी बातें समझाई कि आप बात करिए डॉक्टर साहब, आप बड़े बन जाइए, आगे बढ़ के बात कर लीजिए। इसलिए मैंने आगे बढ़ के, कई लोगों ने कहा नहीं चेतन खन्ना को मत लिखिएगा, उनको आप कोई व्हाट्सअप मत करिए, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो पुराने संबंध है तो हम इनके साथ बात करते हैं। मैंने आगे बढ़ के इनको व्हाट्सअप किया, उसका जवाब आज तक नहीं आया। जब जवाब नहीं आया तो हमने सोचा लड़ाई करने के मूड में, चलिए अब ये कोर्ट कचहरी करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, जिस तरह करना चाहते हैं, ये लड़ाई करो। हमें आज तक नहीं समझ में आया कि इनको हमसे क्या व्यक्तिगत दुश्मनी है, इनको क्या व्यक्तिगत दुश्मनी, हमको आज तक नहीं समझ में आ रहा है। इनको खुद सोचना चाहिए कि डॉक्टर साहब इनके दुख पे काम है। जो व्यक्ति मेरे दुख पे खड़ा हो तो मेरे लिए सबसे बड़ा व्यक्ति होगा। जो व्यक्ति हमको मदद करेगा, मेरे मुकदमे में खड़ा, मेरी कचहरी में मदद करता है, मेरे पैसे से मदद करता है, मेरे घर की तबीयत का लोग आके खड़े होते हैं, उस डॉक्टर को तो हम नमन करेंगे, उस डॉक्टर को हम भगवान की तरह मानेंगे। लेकिन इनको क्या समझ में आता है, क्या नहीं समझ में आता है, ये इनका व्यक्तिगत सोच है। हम इनकी मानसिकता को, हमें लगता है कुछ इनकी सोच अच्छी नहीं है, सोच इनकी पॉजिटिव नहीं है, मानसिकता इनकी गंदी है कि जो इनसे प्रेम से बोलेगा, अगर ये किसी को कुछ दबाने जाएंगे तो वो अवॉइड करेगा, तो सोचेंगे उसको फिर दोबारा दबाओ, फिर दोबारा दबाओ, 4 आदमी लेके आओ, 5 आदमी लेके आओ, यही सब करते हैं। ये नहीं सोचते हैं इनकी इमेज कितनी खराब हुई चली जा रही है बस। और हमें नहीं, जैसे आपने क्वेश्चन किया, हमें नहीं पता ये क्यों ये कर रहे हैं। अब जब खुल के आ गया कि इनकी ये सोच है कि हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करे। ईश्वर से बढ़ के कोई नहीं है, समाज से बढ़ के कुछ नहीं है, जनता से बढ़ के कोई नहीं है, मनुष्य से बढ़ के कोई नहीं है। जिसके लिए हम करते हैं अच्छे मन से, वो हमको याद करते हैं, आज भी याद करेंगे, कल भी याद करेंगे, हम मर जाएंगे तो भी वो याद करेंगे। किसी के पानी रोकने से समुद्र का पानी नहीं रुकता है। देखिए, जो समाज सेवक हैं, कहीं ना कहीं समाज सेवा करते हैं, तो उनके लिए भी बड़ी सामने कठिनता है और कठिनाइयों का सामना उठाना पड़ता है। कहीं ना कहीं बिना मतलब के, जैसे कहते हैं कि आ बैल मुझे मार, इस तरीके की भी जो घटना डॉक्टर साहब बता रहे हैं, मुझे तो ऐसी ही घटना दिख रही जिसमें कि आ बैल मुझे मार करके लोग जबरदस्ती घुसते हैं। अगर वाकई में इनके पड़ोसी ने इनका नाम लीक किया कि प्रेम खन्ना ने आपके घर पे आदमी बुलाए, 1 साल पहले की बात है, लेकिन हमने इनको नहीं बताया। हमने कहा, बल्कि उस पड़ोसी को हमने डांटा, मेरी वाइफ ने बेटा ऐसा क्यों बोल रही हैं आप, ऐसा क्यों बोले, ऐसा करके क्या बोले। लेकिन कई लोग जो बताते हैं तो फिर हमने सोचा चलो इनकी मंशा ही गलत है, तब भी हम अवॉइड करते रहे, इनको कुछ नहीं सूझा। तो इन्होंने कहा चलो कोर्ट से एक नोटिस भेजे, उसमें जब चलो ठीक है, इनकी जो मर्जी है करो। और ये बिल्कुल शरीफ आदमी नहीं है, कहीं से अच्छे आदमी नहीं है, कहीं किसी समाज में इनकी इज्जत नहीं है। हम इनको बहुत अच्छी तरह जान चुके, बहुत बार इनके दुख पे खड़े, लेकिन उनको उसका भी एहसास नहीं है। इनको एहसास करना चाहिए। प्रेम खन्ना उसके परिवार को, मैं इनके, हम मामा को देखने गए, इनके मौसा जी को देखने गए, बड़ी दूर अलीगंज तक देखने गए, बड़े अंदर जाके देखने गए, लेकिन इनको किसी बात का एहसास नहीं है कि अब तक डॉक्टर साहब ने मेरे लिए क्या किया है। अब इनको एहसास भी होगा और वो सब कुछ होगा। अब इनकी जो सोच है वो करें। इनको कोई दुनिया का अच्छा आदमी इनके पास नहीं है, कोई अच्छी पॉजिटिव सोच का आदमी। इनको लोग गलत इनको राय देते हैं, इनकी थोड़ी बात, इनकी हर बात को हाँ करते हैं, बस यही इनकी दिक्कत है। इनको समझ में कुछ नहीं आ रहा, हम इनको नहीं जगा सकते। अब ये लड़ें, अब जितना लड़ना हो लड़े। आप लोग कहने लगे एक बाइट दे दीजिए, तो आप लोग की बड़ी कृपा है कि आप लोग साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और देखिए, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो इनके साथ एक ये समाज सेवक हैं और इनके साथ कोई व्यक्ति है जो बिना किसी मतलब के कहीं दुर्व्यवहार कर रहा है, जो कि लड़ाई, हाँ, कि डॉक्टर साहब वो दब के रहे। बल्कि इनके पड़ोसी ने कहा कि जहां पे कोई भी आता है तो ये पहले उसको दबाते। इनके पड़ोसी ने कहा हमसे, जो इनके बड़े करीबी, उन्होंने कहा यहाँ पे जो कोई नया आता है तो इसको दबाने की कोशिश ये करते, ये परिवार यही करता रहता है। इन्हीं के पड़ोसियों ने हमसे सब बताया ये बात। हमने कहा ठीक है।